स्पेशल ऑप्स 2 रिलीज हो चुकी है। दोस्तों, मैंने इसके ट्रेलर देखते टाइम ही बोल दिया था कि इसके आसपास कोई भी स्पाई यूनिवर्स की फिल्म नहीं है और इसको देखने के बाद मैं क्लियर भी हो गया हूँ। स्पेशल ऑप्स 2 भी अपने पुराने सीजन्स की तरह एकदम कसी हुई स्टोरी के साथ हमारे सामने लाकर रखी है। शुरुआत होती है पाकिस्तान में क्राइसिस से और वहाँ की पॉलिटिक्स में उथल पुथल के बाद एक अलग टाइम जोन में बुल्गारिया में एक एआई की कॉन्फ्रेंस हो रही होती है। यहाँ आप एआई और टेक्नोलॉजी की डिसेंट कॉन्फ्रेंस के साथ 3D एलिमेंट्स और वीएफएक्स का बढ़िया तामझाम देख सकते हैं। और यहीं से जो डॉक्टर भार्गव हैं, जो ये एआई कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहे होते हैं, उनका किडनैप हो जाता है, जिनके पास देश के डिफेंस सिस्टम के सीक्रेट्स हैं। और डॉक्टर भार्गव ने अपना एआई सिस्टम भी बनाया है जिसको इन्होंने प्रेजेंट किया है इस कॉन्फ्रेंस में। और इस किडनैपिंग के बाद शुरू होता है के मेनन यानी हिम्मत सिंह का अगला टास्क, जो अपनी टीम के साथ लग जाते हैं इस केस को सुलझाने में। और हिम्मत सिंह की फील्डिंग आज भी उतनी परफेक्ट दिखाई है इसमें जितनी पिछले सीजन में दिखाई गई थी। और ताहिर राज भसीन, इन्होंने क्या डिसेंट एंट्री ली है। इन्होंने मतलब अपने आराम से अपने विलेन के किरदार की परिभाषा दिखा दी एक स्टार्टिंग के रोल में, और उन्होंने बता दिया है कि ये कैसे हिम्मत सिंह की हिम्मत तोड़ने वाले हैं। और जो ताहिर राज भसीन जो इसमें विलेन बने हैं, जिनका नाम कलेक्टर भी है इसमें, वो इंडिया के पेमेंट सिस्टम को क्रैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हिम्मत सिंह के सामने इस बार कोई टेररिस्ट दुश्मन नहीं है, इनके सामने इस बार दुश्मन है डार्क वेब और टेक्नोलॉजी। इस बार सबसे एंगेजिंग इस वेब सीरीज में आपको लगेगा तीन स्टोरी का प्लॉट जो आपस में कनेक्टेड है। एक तो डॉक्टर भार्गव का किडनैपिंग वाला केस, जिसको सुलझाने में लगे हैं हिम्मत सिंह, क्योंकि अगर ये वापस नहीं लाए गए तो देश के सारे बैंक अकाउंट्स जो है वो खाली हो जाएंगे। दूसरा है एक रॉ एजेंट का मर्डर, उसकी गुत्थी भी सुलझाने के लिए ये एजेंट्स लगे हुए हैं। तीसरा है एक बैंक फ्रॉडिया जो बैंक के फ्रॉड करके इस देश से बाहर भाग चुका है। और ये तीनों आपस में कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, ये आपको वेब सीरीज देख के पता चलेगा। तो ये है इस सीरीज का नया हिस्सा। लेकिन इस वेब सीरीज का जो टेम्पलेट है वो पहले से बना हुआ है, जैसा हम पहले से देखते आ रहे हैं। ये उसी टेम्पलेट में बस प्लेस की गई है। एक बड़ा दुश्मन, हिम्मत सिंह की टीम, उनके अंडरकवर सिपाही, और लगे हैं सब उसके पीछे उसको सुलझाने में। साइबर अटैक जो कि आज का प्रॉब्लम है, जिससे आप आराम से कनेक्ट हो जाओगे, जो आपको एंगेजिंग भी लगेगा। लेकिन उससे निपटने वाला रॉ एजेंट की भागदौड़ करना और तिकड़म लगाकर उस केस को सुलझाना और हर एक एंगल को, गुत्थियों को सुलझाना, वो वही पुराने टेम्पलेट में नए तरीके से डाला गया लगता है। और कुछ एपिसोड्स के बाद ही आगे जाकर प्रेडिक्टेबल भी होने लगती है थोड़ी थोड़ी। कुछ कलाकारों को इसमें नया जोड़ा गया है, जैसे सयामी खेर, माहिर वीस। ऐसा लगता है जैसे इनको सिर्फ स्क्रीन स्पेस भरने के लिए रखा गया है, उनको ज्यादा डिटेल नहीं दी गई। लेकिन प्रकाश राज और ताहिर राज भसीन ये सीरीज में फ्रेशनेस बनाए रखते हैं इनके रोल्स को, लेकिन उतना डेप्थ नहीं दिया गया है जितनी ये दोनों डिजर्व करते हैं। तो ले देकर इस सीरीज की पूरी जान और पहचान जो है वो है के मेनन यानी हिम्मत सिंह। इनकी हर एक सीन में जो एक्टिंग की जो अप्रोच है वो कमाल की है। अगर आप के मेनन के फैन हैं तो एक बार ये सीरीज देख सकते हैं। लेकिन क्लाइमेक्स को अगर आप सस्पेंस थ्रिलर से भरा हुआ सोचकर बैठेंगे तो इस बार वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उतना खराब भी नहीं। बस ज्यादा उम्मीद मत लगाना, हाथ में निराशा ही लगेगी। लेकिन इनके कैमरा एंगल्स कमाल के हैं। जब कोई फाइट सीक्वेंस होता है तो अनकट कैमरा के साथ इन्होंने बहुत लंबा शूट किया है, वो कमाल का है। और दूसरा, जब किसी पे नजर रखनी होती है, इनके रॉ एजेंट जब किसी पर नजर रखते हैं तो अनकट कैमरा सीन के साथ कभी कैमरा एंगल वहां पर है, कभी कैमरा वहां पर पैन हो रहा है। तो ये अनकट सीन को कैसे यूज किया है, ये कमाल के होते हैं। और इस सीरीज के ऑन स्क्रीन मिनिमल स्पेशल इफेक्ट्स जो आपको काफी अच्छे लगेंगे, जो कहीं से भी पॉपअप हो जाते हैं, लेकिन जब वो अपीयर होते हैं स्क्रीन पे वो स्पेशल इफेक्ट, तो आपको एक इन्फो देते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं स्टोरी को समझने के लिए। वैसे तो ये वेब सीरीज है OTT के लिए, जो छोटा पर्दा बोलते हैं, लेकिन जितना हो सके इसको बड़ी स्क्रीन पर देखना, क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेलिंग है। इसकी लोकेशंस, इसके कैमरा एंगल्स, इसकी डेप्थ और लॉन्ग शॉट सीन्स भी है, जो मोबाइल पर देखने में उतना मज़ा नहीं देते। बाकी आपका डिसीजन है इसे आपको कैसे देखना है। मेरा काम था एक्सपीरियंस शेयर करना, जो मैंने कर दिया है। आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।